बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी FSC वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हम आपको बता रहे हैं कि जब आप BS करते हैं तो BS में कौन सा सब्जेक्ट आप रखें और उस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है इन रिस्पेक्ट टू द जॉब्स। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है और बहुत जानना ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि FSC में वो लोग जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन पाते वो BS में आ जाते हैं। तो BS में उनको आगे क्या क्या मिलती हैं, आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं ज़ूलॉजी से। अगर आप BS ज़ूलॉजी करते हैं तो आपका क्या क्या स्कोप है। सबसे पहले तो यह है कि आप ज़ूलॉजिकल गार्डन्स में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी अच्छी जॉब मिल सकती है, एनवायरमेंटल एजेंसीज़ में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, बॉटनिकल गार्डन्स में भी या नेशनल पार्क्स भी कह लें, नेचर रिजर्व्स में भी आपको मिल सकती है, मैरीन एग्जिबिट्स और एक्वेरियम्स उस किस्म के भी आप जॉब मिल सकती हैं, और पैथोलॉजिकल लेबॉर्ट्रीज़ में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। इसके अलावा एनिमल क्लिनिक्स वगैरह वहाँ भी आपको जॉब अच्छी मिल सकती है। फ़िशरीज़ और एक्वाकल्चर म्यूज़ियम्स वगैरह वहाँ भी बहुत आपके जो अच्छी और अच्छा स्कोप है उसका। फिर वेटनरी हॉस्पिटल्स में भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये 4 साल का होता है, 8 सेमेस्टर्स होते हैं BS के, ये ध्यान में रख लीजिएगा। 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर्स का। आगे आ जाएं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप BS फ़िज़िक्स रखते हैं, BS फ़िज़िक्स, तो आपका क्या क्या स्कोप है फ्यूचर में जॉब का। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप लेज़र इंजीनियर बन सकते हैं BS फ़िज़िक्स रखने वाले। फिर अक्यूस्टिक कंसल्टेंट बन सकते हैं, साउंड इंजीनियर भी बन सकते हैं, और नानो टेक्नोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। बहुत बड़ी जॉब है। एकेडमिक रिसर्चर्स में भी आप जा सकते हैं। न्यूक्लियर फिजिस्ट, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर जो है वो एवियोनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स में भी जा सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोलर्स की जॉब भी आपको मिल सकती है, और रेडिएशन मॉनिटर भी कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट स्पेशलिस्ट बहुत बड़ी जॉब है। बाहर के मुल्कों में इसका बहुत बड़ा स्कोप है और बड़ी हाई सैलरीज है इसकी। तो इसकी भी ड्यूरेशन 4 साल होती है और 8 सेमेस्टर्स होते हैं फ़िज़िक्स में। तो आगे का कौन सा सब्जेक्ट है जी। अगर आप BS केमिस्ट्री करते हैं तो आप क्या क्या बन सकते हैं, आइए हम आपकी खिदमत में ये पेश करें। बहुत बड़ा स्कोप है BS केमिस्ट्री का, सुनते जाइए, बहुत ज़्यादा है इसमें। इसकी जो कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो सुनते जाइए। आप यानी BS केमिस्ट्री करने वाले एनालिटिकल केमिस्ट बन सकते हैं, केमिकल इंजीनियर बन सकते हैं, बहुत बड़ी जॉब है, और फोरेंसिक साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, हज़ार्डस वेस्ट केमिकल्स जो केमिस्ट बन सकते हैं, और फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, प्लांट मैनेजर्स, बहुत बड़ी जॉब्स हैं। यानी इंडस्ट्रीज़ में जो दूसरे मुल्कों में बहुत बड़ी जॉब्स हैं ये। लेबॉर्ट्री मैनेजर भी बन सकते हैं, और प्लास्टिक प्रोसेसिंग मैनेजर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर, केमिकल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, रिफाइनरी एंड अपग्रेडर प्रोसेस जो सुपरवाइज़र है वो भी आप बन सकते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर्स भी आप बन सकते हैं, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग ग्रेडर, बड़ी अच्छी जॉब है, बहुत आला किस्म की। रेगुलेटरी अफेयर्स में भी आप जा सकते हैं, और क्वालिटी कंट्रोलर भी अच्छी जॉब है, इसमें भी आप जा सकते हैं यानी फ़ूड के लिहाज से, और टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल, फूड साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, पेंट फार्मूलेशन केमिस्ट बन सकते हैं, पेंट इंडस्ट्री में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, और मेडिकल लैब टेक्नीशियन की तरफ भी आप जा सकते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट में भी आप बड़ी अच्छा स्कोप है। न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छी जॉब है। फिर कंबाइंड लेबॉर्ट्री एंड एक्सरे और टेक्नोलॉजिस्ट में भी जा सकते हैं। स्नैपिंग सर्विसेज ऑपरेटर एंड सुपरवाइज़र की जॉब अच्छी है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर की बहुत बड़ी जॉब है। 4 साल का ये भी कोर्स है, और इसमें 8 सेमेस्टर सिस्टम है ये भी। आगे आइए जी। BS बॉटनी करने वाले, BS बॉटनी करने वालों का क्या स्कोप है फ्यूचर में, कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है BS बॉटनी। आप जनाब एजुकेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी में भी जा सकती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी अच्छी जॉब मिल सकती है, फार्म्स एंड नर्सरीज़ में भी अच्छी जॉब मिल सकती है, एनवायरमेंटल कंसल्टेंसी में भी आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। 4 साल का कोर्स है
और 8 सेमेस्टर हैं। आ जाइए जी BS मैथमेटिक्स। BS मैथमेटिक्स बहुत बड़ी जॉब्स। अंदाज़ा करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं अगर BS मैथमेटिक्स करते हैं। आप जनाब इसमें अप्लाइड साइंसेस में जा सकते हैं और फिज़िक्स का काम कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, इकोनॉमिक्स पे बहुत आप आला आगे जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंसेस में आगे जा सकते हैं, फाइनेंसिस की जॉब आपको मिल सकती हैं, कंप्यूटिंग की भी मिल सकती हैं, और मैथमेटिकल मॉडलिंग इन टेलीकम्युनिकेशंस की अच्छी जॉब आपको मिल सकती हैं, अकाउंटेंसी एंड एक्चुअरल जॉब की आपको मिल सकती हैं, स्टैटिस्टिक्स की भी आपको जॉब मिल सकती हैं, और टीचिंग की भी जॉब बेहतरीन है आपके लिए, मैथ पढ़ाने वालों के लिए। तो BS मैथमेटिक्स जो है वो उसके लिए आपको 4 साल का कोर्स करना होता है और 8 सेमेस्टर होते हैं। आ जाइए जी BSCS, बहुत बड़ा स्कोप है आजकल, बहुत ज़्यादा लोग इसमें जा रहे हैं जी। BSCS यानी BS कंप्यूटर साइंसेस में आप क्या बन सकते हैं जब आप BS कंप्यूटर साइंस करते हैं, तो सुनते जाइए और गौर ज़रूर कीजिएगा। एप्लीकेशन एनालिस्ट बहुत बड़ी जॉब, एप्लीकेशन डेवलपर बहुत बड़ी जॉब। आप यानी कि एंड्रॉयड की भी जॉब डेवलप कर सकते हैं, iOS की भी कर सकते हैं, ख्वाह आप विंडोज़ के लिए करें या मैक के लिए करें, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट भी बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट भी बन सकते हैं। सब बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। फोरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट भी कर सकते हैं, आप गेम डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में तो कम है लेकिन बाहर इसका बहुत स्कोप है। और मशीन लर्निंग इंजीनियर ये भी आप बन सकते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर और सिस्टम एनालिस्ट। फिर उसके बाद UX डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, यानी जो वेब डिज़ाइनर है वो भी आप बन सकते हैं। फिर वेब डेवलपर भी आप बन सकते हैं। तो ये जो इंटरफेस वगैरह होता है किसी का भी यूज़र इंटरफेस, वो भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स है और 8 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपने इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में किया हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी है। या आपने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में भी किया हो FSC, या मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में भी किया हो, तो फिर भी आप उसमें जा सकते हैं। आइए जी आपको बताते हैं कि जो BS इंग्लिश करने वाले हैं उनका स्कोप क्या है, वो क्या क्या बन सकते हैं BS इंग्लिश करने वाले। ठीक है जी, उनका स्कोप भी बहुत आला है। गौर से सुनिए जी, BS इंग्लिश करने वाले वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जर्नलिस्ट, इंग्लिश टीचर बन सकते हैं, फ्रीलांसर राइटर बन सकते हैं, एडिटोरियल असिस्टेंट्स, इंटरप्रीटर, लाइब्रेरियन बन सकते हैं, कॉपी राइटर, और सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टाइजिंग अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट और टेक्निकल राइटर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर और कंटेंट मैनेजर। बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं ये सारी। 4 साल का कोर्स है, 8 सेमेस्टर हैं। BSIT आ गया जी, बहुत बड़ा स्कोप है इसका जी, यानी BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। एक तो कंप्यूटर साइंस था BSCS, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। इसके क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं आपके फ्यूचर के, इसमें आप एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, बिज़नेस एनालिस्ट बन सकते हैं, बिज़नेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट बन सकते हैं, और क्लाइंट सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, डेटाबेस आर्किटेक्ट बन सकते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हैं, और ई-कॉमर्स सिस्टम डेवलपर भी बन सकते हैं, एंटरप्राइज सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। 4 साल का कोर्स और 8 इसमें है। आगे है जी BS अकाउंटिंग फाइनेंस, सबसे बड़ा स्कोप इसका है जी, और जो ये पढ़ता है वो जान लें कि माशाल्लाह उसका स्कोप कितना बड़ा और आला है। BS अकाउंटिंग फाइनेंस का वो क्या क्या बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, चार्टर्ड RT सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, और चार्टर्ड पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर और फॉरेंसिक अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर भी बन सकते हैं, एक्चुअरी और आर्बिट्रेटर, और बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट, लाइसेंस कन्वेयर मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मॉर्टगेज एडवाइज़र, प्रोक्यूरमेंट मैनेजर, बहुत बड़ी जॉब है बाहर प्रोक्यूरमेंट मैनेजर की, रिटेल बैंकर और टैक्स एडवाइज़र। 4 साल का कोर्स है और 8 सेमेस्टर हैं। B.Ed करने वाले को क्या क्या वो बन सकता है जी, गौर से सुनिए। BS यानी B.Ed, जो B.Ed है ये BS से हटकर है।
गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में आपको टीचिंग की जॉब मिल सकती है, एजुकेशनल कंसल्टेंट बन सकते हैं, लीडरशिप पोजीशंस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, एडवांस स्टडीज़ में भी जा सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी इन एजुकेशन कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर और इंस्ट्रक्शनल सुपरवाइज़र बन सकते हैं, लेक्चर इन हायर सेकेंडरी इंटर डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में आप लेक्चर भी बन सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, 1.5 साल का कोर्स है जी सारा ये वाला। आगे आ जाइए जी, BS साइकोलॉजी। BS साइकोलॉजी वाला क्या क्या बन सकता है, कैरियर काउंसलर या साइकियाट्रिक टेक्नीशियन बन सकता है, स्टूडेंट एडवाइज़र बन सकता है और साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। 4 साल का कोर्स, 8 सेमेस्टर। इसके अलावा BS फूड और साइंस भी हैं, तो वो वगैरह भी हैं। उसमें फूड टेक्नीशनिस्ट जो टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं, न्यूट्रिशनल थेरापिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ और सेफ्टी एडवाइज़र में जा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मज़ीद अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमसे आप वीडियो में पूछिए, इंशाल्लाह हम उसमें भी वीडियो बना देंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह आप सब लोगों को अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।